आज हम लोग जाने वाले हैं पुराने समय में वापस और बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। तो ये ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली घूमने के लिए, मतलब कि हमारी पूरी फैमिली जाने वाली है। मम्मी, पापा, मैं, सना और अरमान, हम सभी जाने वाले हैं दिल्ली घूमने के लिए। और हमें घुमाने ले जा रहा है अरमान। जाने से पहले मैंने सोचा कुछ खाने के लिए बना लूं, मतलब कि वहाँ पे कभी भी भूख लग सकती है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि सैंडविच भी बना के लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आलू का और चने का। तो यहाँ पे मैंने उसकी स्टफिंग तैयार करके रख दी। यहाँ पे आप देख सकते हो घर पे थोड़ा सा ब्रेड रखा हुआ था, तो मैंने सोचा ये तो कम ही पड़ेगा, तो मैंने और थोड़ा सा ब्रेड मैंने अरमान से मंगा लिया और साथ में केचप मंगा लिया, वो भी खत्म हो गया था। जैसे ही वो लेके आएगा फटाफट से स्टफिंग लगाऊंगी और हल्का सा तवे के ऊपर सेक दूंगी, तो ये हमारा रास्ते में खाने का नाश्ता हो जाएगा। तो चलिए ये सब बना के आपसे मिलती हूँ फटाफट से तैयार होके। आज का मौसम बहुत ही अलग हो रखा था, धूप भी निकला हुआ था और साथ में बादल भी लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और मैं ये सूट पहन के जाने वाली थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने सोचा ज़्यादा हैवी सितारे मोती वाला नहीं पहन के जाऊंगी, सिंपल सा कॉटन का पहन के जाऊंगी। इसे मैं सिल तो ली थी पर तुरपाई करना बाकी रह गया था, तो मैं फटाफट से यहाँ पे तुरपाई कर रही थी। इतने में अरमान दुकान से ब्रेड लेके आ गया था और ये जो ब्रेड था वो मल्टीग्रेन ब्रेड था, बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इसी का सैंडविच बनाने वाली थी। तो मैंने पहले से स्टफिंग तैयार करके रखी हुई थी और फटाफट से जो भी करना था तुरंत किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था निकलने में घर से। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से सैंडविच बना के उसको पैक कर लिया एक लंच बॉक्स में, और एक लंच बॉक्स में और पैक कर लिया था, मतलब कि फुल करके लेके गई थी। जिसको भी भूख लगेगा वो वहाँ पे खा लेगा। तो जल्दी जल्दी सभी लोग तैयार हो गए और सभी लोग निकल गए। और यहाँ पे सना ताला लगा रही थी कमरे में। बाहर जाके हमें वेट करना पड़ा क्योंकि हमारा जो ऑटो था अभी तक नहीं आया था। अरमान ने ऑनलाइन बुक किया था। अब यहीं पे हम वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ सभी का। पापा पहली बार हमारे साथ जा रहे थे, मतलब वो कहीं नहीं जाते, वो खुद ही बोलते कि मुझे मन नहीं है, आप जाओ घूम लो, क्योंकि पापा पहले से ही हर जगह घूम के आए हुए हैं। तो हमने ज़बरदस्ती पापा से कहा कि नहीं आप भी चलो, तो पापा बोले ठीक है मैं चलता हूँ। जैसे ही हम आधे रास्ते में पहुंचे तो हमारे साथ दो बड़े बड़े इंसिडेंट हो गए, मतलब कि एक तो पहले से ही हम लेट थे और बीच में ऑटो ख़राब हो गया था। काफ़ी देर के बाद ऑटो सही हुआ तो हम लोग निकले, और उसके बाद जैसे ही हम ऑटो से उतरे ना, हमारा बैग ऑटो में ही रह गया। हमें पता ही नहीं था कि हमारा बैग पीछे रखा हुआ था। और हम यहाँ पे आराम से खड़े हुए, जब अरमान ने पूछा कि बैग कहाँ है, तब हमें ध्यान आया कि हमारा बैग ऑटो में ही छूट गया। ऑटो में हम 3 जने बैठे थे, मैं, मम्मी और सना, और हम तीनों में से किसी को भी पता नहीं चला कि हमारा बैग ऑटो में ही छूट गया। अरमान और पापा बाइक से आए थे मेट्रो स्टेशन तक। आधे रास्ते तक हम बैग के बारे में ही बातें कर रहे थे। मम्मी उदास हो गई थी क्योंकि वो बहुत महंगा बैग था और छूट गया। देखो, जब तक जिस चीज़ को हमारी लाइफ में रहना होता है वो रहता है, फिर जिसके नसीब में होता है वो उसको मिल जाता है। वो बैग ऑटो वाले भैया के नसीब में था तो उनको मिल गया, यही हमने सोच के उसको भुला दिया। और फिर हम निकल गए थे जहाँ हमें जाना था, मतलब कि राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र। यहाँ पे आके सबको बहुत तेज़ भूख लग गई, तो हम इसी के कैंटीन में आके बैठ गए थे। और यहाँ पे अरमान सबसे ऑर्डर ले रहा था किस किस को क्या क्या खाना है। अरमान तो चला गया खाना लेने, और खाना आने में काफ़ी टाइम लगने वाला था क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना। आज संडे भी था और ऊपर से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने सोचा जो मैं सैंडविच बना के लेके आई हूँ सबसे पहले वही हम एक एक खा लेते हैं, उसके बाद जो आएगा फिर खाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सैंडविच निकाला, सभी ने एक एक करके सैंडविच खाया। हमारा पूरा सैंडविच खत्म हो गया था लेकिन अभी तक हमारा ऑर्डर नहीं आया था। तो मैंने सोचा बाहर निकल के 1-2 फोटो खिंचवा लेते हैं। तो यहाँ पे हम बाहर आ गए थे और 1-2 फोटो हमने क्लिक किए, थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट की, और उसके बाद फिर से मैं चली गई थी अंदर देखने कि खाना आया कि नहीं आया। फाइनली यहाँ पे खाना आ चुका था और सभी यहाँ पे खाने लग गए थे। सबको भूख तो लगी थी पहले से ही। यहाँ पे सभी ने अपनी मनपसंद की चीज़ें मंगवाई थी। पापा ने छोले भटूरे मंगवाए थे, तो 2 प्लेट छोले भटूरे आए थे, और उसके साथ मम्मी ने बर्गर मंगवाया था। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा इसमें खा लेती हूँ। छोले भटूरे के साथ थोड़ा सा प्याज का सलाद मिला हुआ था और उसके साथ प्याज और मिर्च का अचार मिला हुआ था। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था मुझे छोले भटूरे। और बर्गर तो मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं आया। सभी ने खाना खाया, खाना खाने के बाद थोड़ा सा हम बाहर आए और 1-2 मैंने पापा मम्मी की फ़ोटो क्लिक की और अपनी भी फ़ोटो क्लिक करवाई सना से। और अरमान चला गया था टिकट लेने के लिए, तब तक मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी। जब हम घर से निकले तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, और जैसे ही यहाँ पे पहुँचे इतनी तेज़ धूप निकली थी को पूछो मत। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे पंखे भी कम पड़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। टिकट लेने में हमें आधे घंटे से ज़्यादा लग गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। फाइनली हमें टिकट मिल गया और हम एंटर कर रहे हैं अंदर। तो अंदर जाते ही हमने देखा सबसे पहले ये जादुई टंकी,
मतलब कि हवा में टंकी लटकी हुई थी और उसमें से पानी निकल रहा था। तो अरमान ने बताया कि ये बाल्टी के अंदर ही ट्रांसपेरेंट पाइप लगा हुआ है, उसमें से पानी ऊपर आ रहा है, कोई जादू नहीं है। यहाँ की सीढ़ियाँ बंद पड़ी हुई थी, मुझे लगता है कि खराब हो गया है। उसके बाद हम चले गए थे धरोहर के अंदर। आप लोग सोच रहे हो कि धरोहर का मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है विरासत या अमानत, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती है, जैसे कि संपत्ति या फिर संस्कृति। तो हम यहाँ पे आए संस्कृति देखने के लिए। और ये पुराने ज़माने के बर्तन हैं जो कि हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे। वो सभी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है, कैसे वो काम करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। और यहाँ पे पुराने ज़माने के सिक्के वगैरह भी दिखाए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे। और यहाँ पे जो आप पत्थर देख रहे हो ना, ये सोने चांदी से भी बहुत महंगे थे पहले के ज़माने में। आजकल के ज़माने में हमें थोड़ा सा सोना मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, वो इससे काफ़ी महंगा था। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी चित्र को छू नहीं सकते। और यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे पहले चूल्हे पे खाना बनाया जाता था। पूरा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है। और इन सारे बर्तनों के यहाँ पे नाम भी आपको दिखाए गए हैं। आपको बटन प्रेस करना है और सारे बर्तनों के नाम आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम चले गए थे जहाँ पे लोहा पिघलाया जाता है, वहाँ पे हम चले गए थे। उसके बाद हम दूसरी जगह गए थे, तो यहाँ पे तलवार वगैरह कैसे बनाया जाता है वो भी आपको दिखाया गया था। मतलब कि हर एक चीज़ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया गया था। और ये आप जो देख रहे हो ना, इसमें दिखाया गया है कैसे इसको पिघला के सिक्के बनाए जाते थे पहले के ज़माने में। और साथ में हमने कुतुब मीनार, ताजमहल और भी बहुत सारी चीज़ें देखी। और यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में हमें मालूम नहीं था, तो अरमान एक्सप्लेन कर रहा था हर चीज़ के बारे में। घूमते घूमते बहुत ज़्यादा थक गए थे। और यहाँ पे कूलर चल रहा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। मैं और सना यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गए थे हवा खाने के लिए, बहुत ठंडी हवा आ रही थी। उसके बाद हमने वेट नापने की मशीन देखी, तो हमने सोचा कि सब अपना वेट नाप लेते हैं यहीं पे। तो सबने अपना अपना वेट नापा। और मैंने पर्स टांगा हुआ था, उसमें काफ़ी सारा सामान था, तो मैंने बोला ये पर्स पहले उतार लो, नहीं तो मेरा वजन ज़्यादा दिखाएगा इसमें। पर्स उतारने के बाद भी मेरा वजन 70 किलो यहाँ पे दिखा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा ही मोटी हो गई हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चला कब मैं इतनी मोटी हो गई। शादी से पहले मैं कुछ भी खा लेती थी, मेरा वजन नहीं बढ़ता था। लेकिन जैसे ही शादी के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ ना, उसके बाद मैं थोड़ा सा भी खाती हूँ तो मेरा शरीर फूल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा शरीर कैसा हो चुका है। अब मैंने थोड़ा सा हेल्दी खाने पे फोकस किया है। अब मैं जब भी खाना खाती हूँ थोड़ा सा हेल्दी वे में खाती हूँ। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा गेम खेला, बैलेंस वाला गेम था। उसके बाद हम चले गए थे एक गुफा के अंदर, जिसके अंदर डायनासोर था, हाथी था, मतलब बहुत सारे जानवर थे। और नीचे से ना मगरमच्छ भी जा रहा था, मछली भी जा रही थी। मतलब कि ये सारी चीज़ें लकड़ियों से बनाई हुई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में। उसके बाद हम चले गए थे पुराने समय की साइकिल देखने के लिए। और ये है पुराने समय की साइकिल, जो कि सबसे पहला मॉडल है ये साइकिल का। ऐसे ही बना हुआ था, एक पहिया बड़ा था और एक छोटा था। मैं तो इसे देखकर अभी तक यही सोच रही हूँ इस पे बैठते कैसे थे, और बैठ भी जाते तो चलाते कैसे थे, और चला भी लेते थे तो उतरते कैसे थे। कितना मुश्किल होता होगा ना इस पे से बैठना और उतरना। जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, हमारे साइकिल के दोनों पहिए बिल्कुल बराबर हो गए। और अब बैठने में, चलाने में और उतरने में सभी चीज़ों में आसानी हो गई है। और यहाँ पे हमने गेम खेला, मतलब अपने आप को ऊपर खींचने का। और जिस पे अरमान बैठा है ना, इस पे कोई भी बैठ के अपने आप को ऊपर खींच नहीं पा रहा था। अरमान जिम करता है, इस वजह से उसने पूरी ताकत लगाई और वो ऊपर तक चला गया। और मैंने हल्के वाले झूले पे बैठी थी और उससे आराम से खींच जा रहा था। उस पर 3-4 ऐसे पहिए लगे हुए थे, तो बहुत ही आसानी से मैं ऊपर चली गई और नीचे भी आ गई। उसके बाद हमने पुराने ज़माने का बैंक देखा, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे आज़ादी के बारे में हर चीज़ दर्शाया गया है, उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया जाता है। हमारे जो दादा परदादा थे जो सिक्के इस्तेमाल किया करते थे, वो भी सिक्कों के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे पुराने रेलवे स्टेशन भी दिखाया गया है और टिकट घर यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा बना हुआ है। उसके बाद आप ये जो सारी मशीनें देख रहे हो ना, ये न्यूज़पेपर बनाने वाली ये सारी मशीनें थी। देखने में कैसी लग रही हैं, मतलब कि इतना अच्छा हो गया है कि हम पुराने ज़माने की मशीनें अभी भी देख सकते हैं। घूमने फिरने के बाद हम थक गए थे, तो हम यहाँ पे बैठ गए थे और यहाँ पे आज़ादी के बारे में मतलब कि टीवी में चल रहा था, तो वो हम देखने लगे। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे परमाणु बम देखने के लिए कि कैसे फटता है। मतलब कि अरमान बता रहा था ना कि ये थोड़ी जगह में दिखाया हुआ है ना कि कैसे फटता है, लेकिन ये बहुत दूरी में जब विस्फोट होता है ना, तो बहुत दूरी में फैलता है।
और उसके बाद हमने देखा ये किरान, जो कि बड़ी बड़ी किराने थी। ये सबसे बड़ी वाली किरान थी। इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी, मतलब 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल बना हुआ था। और यहाँ पे दिखाया गया था कि कैसे पहाड़ टूटता है। आप यहाँ पे एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। तो पहले अरमान ने चलाया, उसके बाद मैं बैठ के चलाने लग गई। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो अरमान बता रहा था इसको ऐसे पीछे खींचने से ये नीचे जाता है और साइड में खींचने से ये ऊपर जाता है। तो वैसे ही मैंने उसको ट्राई किया। उसके बाद हम चले गए थे यहाँ जहाँ पे पत्थरे की खुदाई होती है ना किरान से, वो देखने के लिए। और यहाँ पे 3D कैमरा लगा हुआ था। इससे ना आपके आसपास जानवर भी दिख रहा था। लग रहा था असलियत में जानवर आपके पास बैठा हुआ है और आप सेल्फी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद हम दूसरी जगह गए, तो वहाँ पे आप अपनी ड्रेस चेंज कर सकते हो यहाँ पे टच करके। और उसके बाद हमने शहर का मॉडल देखा, जो कि बिल्कुल रियल लग रहा था, और जो यहाँ पे गाड़ियाँ हैं ना वो भी चल रही थी। उसके बाद हम चले गए थे दूसरी जगह। वहाँ पे स्कूल का चित्र दर्शाया गया था प्रैक्टिकल करके, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो पुराने ज़माने के ये मोबाइल फ़ोन है। आपने कौन कौन से मोबाइल फ़ोन देखा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद फिर से हम थोड़ी देर बैठ गए और फिर चले गए गेम खेलने के लिए। तो यहाँ पे इसको प्रेस करना था, उसमें से बबल्स निकल रहे थे। आप जितना प्रेशर लगाओगे उस हिसाब से आपको दिखाया जाएगा। और सभी चीज़ें एंजॉय करने के बाद हम निकल गए थे वहाँ से जमा मस्जिद के लिए। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आपको तो पता ही, आज संडे के दिन ही हम गए थे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पे भी हम थोड़ी देर बैठे। उसके बाद हमें लग गई थी भूख, तो हम चले गए थे रेस्टोरेंट में। और ये है पूरा मेन्यू। और जैसे ही हम अंदर एंटर किए ना, और जैसे ही हमने ऑर्डर दिया, उसमें से आधा चीज़ तो था ही नहीं उनके पास। तो हमने जो भी था वो ऑर्डर दे दिया, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। तो हमने चिकन बिरयानी, उसके बाद चिकन कोरमा, साथ में मटन कबाब, और उसके साथ रुमाली रोटी, वही सब था। तो वो सब हमने खाया और फिर हम यहाँ पे आ गए थे मोहब्बत का शरबत पीने। जो चीज़ वहाँ पे अच्छा दिख रहा था वो हमने लिया, थोड़ा बहुत सामान। और चलते चलते सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हमने सोचा अब घर की तरफ निकलते हैं। तो फटाफट से हम बैठे ऑटो रिक्शा पे और निकल गए मेट्रो स्टेशन के लिए। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में।